हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ में दो तरह के नाश्ते की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ। ये दोनों ही नाश्ते फटाफट बन के तैयार हो जाते हैं और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू की जाए बनाना। इस नाश्ते को बनाने के लिए गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें हमने 1 टीस्पून देसी घी डाल दिया है। घी की जगह पर तेल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें दरदरी कुटी हुई मिर्ची ऐड करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। पानी हमने नॉर्मल टेम्परेचर पर लिया है, गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। पानी डालने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। नमक डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम पानी को खौलने देंगे। जैसे ही पानी खौलने लगेगा हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी चावल का आटा। इस नाश्ते को बनाने के लिए हम चावल के आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं। चावल के आटे को हम धीरे धीरे डालेंगे और इसे मिलाते जाएंगे। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर आप गैस की फ्लेम को ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे हम चावल का आटा डालेंगे तो ये पानी को बहुत ही तेज़ी से सोख करने लगता है, इसलिए आप ये काम गैस को ऑफ करके तभी करिएगा। अब आप गैस की फ्लेम को ऑन करिएगा और चावल के आटे को धीमी आंच में धीरे धीरे पका लीजिएगा। और ये लीजिए, हमने चावल के आटे को अच्छे से पका लिया है और अब हम इसे ढककर रख देंगे, थोड़ा सा और कुक हो जाए। ये आटे को हम 5 मिनट के लिए ढककर रखेंगे और इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और आटे को हम 5 मिनट बाद एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हाथों से हम इसे टच कर सकते हैं, ये गरम नहीं है, हल्का गरम है, तो हाथों से हम इसे टच करेंगे और इसे हम मसलते हुए गूँथ करके सॉफ्ट कर लेंगे। और ये लीजिए, हमने आटे को गूँथ करके अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है और इसे गूँथते समय बिल्कुल भी अब पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। और ये लीजिए, आटा हमारा तैयार हो चुका है डो। तो अब हम नाश्ते को आकार देंगे, तो थोड़ा सा हम डो से पोर्शन लेंगे, इस तरह से एक लोई लेंगे और लोई लेने के बाद हाथों की हथेलियों पर रख के इसे गोल करेंगे और इसे अब चपटा करके और अंगूठे से इसे हम दबा देंगे। और ये लीजिए, हमारा ये नाश्ता बन के तैयार हो चुका। इसी तरह से हमें सारे ही नाश्ते को बना के तैयार करना है। इसे बनाना बहुत ही ईजी है, आप अपने मनपसंद का कोई भी शेप इसे दे सकते हैं। तो हमने इसे एकदम ईजी सा शेप दिया है, इसे बनाने में भी आसानी है और देखने में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो फटाफट अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे, इसमें हम 1.5 गिलास के लगभग पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद इसी कढ़ाई के ऊपर देखिए हम ये जाली वाली थाली को अच्छे से सेट कर देंगे। थाली को हमने पहले से ही तेल से ग्रीस कर लिया था, आप इसे तेल या घी से ज़रूर ग्रीस कर लीजिएगा ताकि नाश्ता थाली में ना चिपके। अब बनाए हुए नाश्ते को हम थाली में सेट कर देंगे और नाश्ते को थाली में सेट करने के बाद इसे ऊपर से हम कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे कुक होने के लिए। हमें इसे स्टीम करना है, हम इसे 10 मिनट ही स्टीम करेंगे क्योंकि हमने चावल के आटे को पहले से पकाया हुआ था, तो हमें इसे 10 मिनट ही पकाना है। और ये लीजिए, नाश्ते को पकते हुए 10 मिनट हो गया है। ढक्कन को हटा करके हम चेक कर लेंगे, नाश्ता बहुत ही अच्छे से पक गया है। अब हम थाली को कढ़ाई पर से हटा लेंगे और नाश्ते को हम ठंडा होने देंगे। और ये नाश्ता पूरी तरह से ठंडा हो गया है। आप इसे ऐसे भी चटनी के साथ में खा सकते हैं, पर इस नाश्ते को हम ज़बरदस्त ट्विस्ट देने वाले हैं। तो उसके लिए हम गैस पर एक कढ़ाई या फिर एक पैन रखेंगे, इसमें हम 1 टीस्पून देसी घी डालेंगे। आप घी की जगह पर बटर या फिर तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून राई डालेंगे, 1 टीस्पून सफ़ेद तिल डालेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 रफली चॉप की हुई हरी मिर्च डालेंगे और साथ ही में कुछ करी पत्ता डाल करके सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। और ये तड़का हमारा रेडी हो चुका है। तो जो हमने नाश्ता पका के रखा हुआ है, नाश्ते को हम तड़के में ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नाश्ते पर हम तड़के की कोटिंग बहुत ही अच्छे से करेंगे और इस नाश्ते को और भी ज़्यादा चटपटा और सुपर टेस्टी बनाने के लिए हाफ नींबू का जूस ऐड करेंगे और कुछ बारीक कटी धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को फिर से अच्छे से मिला लेंगे। अब ये नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है खाने के लिए। इसे गर्मा गर्म हम सर्व करते हैं। अब सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, इसमें हमने 2 बड़े चम्मच तेल पहले से डाल दिया था। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे
और 1 टीस्पून सफ़ेद तिल डालेंगे। इन्हें हम चटकने देंगे। जैसे ही दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो हम इसमें ऐड करेंगे 2 ग्रेट किए हुए आलू। आलू को हमने छील करके और इसे हमने ग्रेट कर लिया था और इसे भी हम तिल और जीरे के साथ में 2 मिनट तक भून लेंगे। और इन्हें भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 ग्लास के लगभग पानी। पानी हमने नॉर्मल टेम्परेचर पर लिया है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहें तो गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्हें डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। इससे नाश्ते का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत ही अच्छा आता है। और 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद अब हम पानी में एक उबाल आने का वेट करेंगे। पानी अब उबलने लगा है तो अब हम गैस की फ्लेम को लो पे कर देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कटोरी सूजी। हमने इस नाश्ते को बनाने के लिए महीन वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। यदि आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसे मिक्सी ग्राइंडिंग जार में पीस करके महीन करके नाश्ता बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते को हमें धीमी आंच में ही पकाना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हाई फ्लेम बिल्कुल मत करिएगा। सूजी पानी पीने में माहिर होती है तो बहुत ही तेज़ी से ये ठीक होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस में हमें आंच को धीमा ही रखना है। और ये मिक्सचर अब डो के फॉर्म में इकट्ठा होने लगा है तो गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और मिक्सचर को हम एक ट्रे में ट्रांसफ़र करेंगे। नाश्ते के मिक्सचर को हम इस ट्रे में ट्रांसफ़र करेंगे। इसे हमने पहले से ही तेल से ग्रीस कर लिया था। यदि आपके पास इस तरह की ट्रे नहीं है तो आप किसी थाली या फिर प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्सचर को हम पूरी ट्रे में इक्वली फैला देंगे। इसे फैलाने के बाद हम इसे किचन प्लेटफॉर्म पर छोड़ देंगे सेट होने के लिए आधा घंटे के लिए। यदि आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं सेट होने के लिए। और ये नाश्ता अब पूरी तरह से ठंडा हो गया है और सेट भी हो गया है। तो अब हम इसके पीस काट करके तैयार कर लेंगे। हम इसे बर्फ़ी की शेप में काट रहे हैं। इसे काटने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही अच्छे से कट जाएगा क्योंकि ये पूरी तरह से अब सेट हो गया है। इस नाश्ते को आप 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं ऐसे ही फ्रिज में, ये ख़राब नहीं होगा। जब भी आपको इसे खाने का मन करे तब आप इसे डीप फ्राई या फिर शैलो फ्राई करके खा सकते हैं। और ये लीजिए हमने नाश्ते को काट करके तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम सारे नाश्ते को ट्रे से अलग कर लेंगे, फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे। हमने नाश्ते को ट्रे से अलग कर लिया है तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई करके भी खा सकते हैं। नाश्ते को फ्राई करने के लिए हमने तेल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। जब तेल पूरी तरह से गर्म हो जाए तभी आप इस नाश्ते को तेल में डाल के फ्राई करिएगा। इस नाश्ते को बिल्कुल भी मीडियम टू लो फ्लेम पर मत फ्राई करिएगा, नहीं तो ये नाश्ता बहुत ज़्यादा तेल को पी करके ऑयली हो जाएगा। क्योंकि ये नाश्ता सूजी का बना हुआ है तो आप इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राई करिएगा। और जब ये एक साइड से सिक जाए तभी आप इसे पलटिएगा, नहीं तो ये टूट भी सकता है। तो ये नाश्ता अब देखिए एक साइड से हो गया है तो हम इसे अलटते पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और ये नाश्ता अब पूरी तरह से फ्राई हो चुका है, बहुत ही अच्छा इसमें कलर भी आ गया है। तो अब हम इसे कढ़ाई से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से बाकी के भी नाश्ते को फ्राई करेंगे। इस नाश्ते को सुबह शाम की चाय के साथ में तो खाया ही जा सकता है, साथ ही इसे पार्टी के स्टार्टर में भी सर्व किया जा सकता है। और ये लीजिए हमने पूरे ही नाश्ते को फ्राई कर लिया है और अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। सो गाइस, तो यदि ये दोनों ही नाश्ते की रेसिपी यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल में नए मेहमान हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए। और अपने एक्सपीरियंस नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं फिर से मिलती हूँ इसी तरह से अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।